आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करते रहें। आपका YouTube चैनल काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमें अच्छा लग रहा है कि TGT PGT प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारी कर रखी है। मैं एक एक करके परतें खोलना स्टार्ट करता हूं, आप सुनिए सारी बातों को और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। और इसलिए भी क्योंकि मैं ये भी चाहता हूं कि ये उपयोगी आपके लिए रहे। अच्छा, एक बात और दोस्तों, देखिए, अस्तित्व की लड़ाई कुछ अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा पार हो चुकी है या होने वाली है 1-2 दिनों में या है ना 1-2 महीनों में, उनके माथे पे अजीब तरीके की शिकन देखने को मिल रही है। तो मैं उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल न चिंता करें। आपको जो बाकी चैनल वाले बरगला रहे हैं कि इतने लोग वंचित, उतने लोग वंचित, ये नहीं भर पाएंगे, वो नहीं भर पाएंगे, आयु सीमा में तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है। सरकार आपके साथ है और सरकार आपके हितों की लड़ाई लड़ रही है, आपके साथ में सदैव रहेगी। जितने दिन का आपका नुकसान हुआ है उतने दिनों की भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार कर देगी। और कई वैकेंसीज तो ऐसी हैं जिसमें अब आयु सीमा ही बढ़ा दी गई, 18 से 62 कर दी गई। शिक्षक भर्ती की जितनी भी भर्तियां हैं प्राइमरी को छोड़ करके, प्राइमरी का मानक अलग है भाई, 18 से 40 साल ही उसकी एज है, तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे जो लोग ओवरेज हो रहे हैं। लेकिन जो जूनियर है, जूनियर में 45 कर दिए हैं, है ना, 18 से 45। अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा है, बिना अनुभव के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अनुभव आपका होना ज़रूरी है। अगर आपने अनुभव लिया हुआ है, कहीं पढ़ाने का आपका के पास में पहले से अनुभव है, तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने अनुभव नहीं लिया है तो यकीनन उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो अनुभव बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना चाहिए, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। 7 लाख से ज़्यादा पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार क्रमबद्ध तरीके से भर्ती करने जा रही है। भर्तियों का एक पूरा डिटेल, एक पूरा डाटा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद है कि कल की जैसी वीडियो पसंद आई थी उसी प्रकार से आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है। दर्पण इसलिए क्योंकि शिक्षक के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। कई अभ्यर्थी शिक्षक इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास सही नोट्स नहीं होते, सही तैयारी कराने वाला नहीं होता, सही मार्गदर्शक नहीं होता। मैं आपको अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए और हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ में दूंगा, है ना, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियतें रहेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी, गारंटी कार्ड की गारंटी पर हम कैसे विश्वास करें? तो ये तो भाई आपको करना ही होगा। जैसे आप इस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं कि शरीर में सांस चल रही है और चलती रहेगी, उसी प्रकार से गारंटी कार्ड पे भी भरोसा कर लीजिए। तो और क्या किया जा सकता है, इससे अधिक हम क्या बोले। और देखिए, जिन भी मित्रों ने अभी तक निर्धारित शुल्क नहीं जमा किया हुआ है, जो भी हमसे रिलेटेड जुड़े हुए हैं ना, और आप लोगों को मैं बार बार ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए। मेरा गूगल पे नंबर है 8115998001 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर निश्चित रूप से अपनी बातों को भी रख सकते हैं और नोट्स भी अपना अर्जित कर सकते हैं। हमें चाहते हैं कि हम आपके हितों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारा साथ भी, हमें आपका साथ चाहिए। और अगर आप साथ नहीं देते हैं
तो ये आपका अपना दुर्भाग्य होगा, नुकसान होगा, आपका अपना नुकसान होगा। जो लोग रिट में हैं वे लोग बेहिचक बिना विलंब किए तत्काल सहयोग में लग जाएं, तो जिससे कि अब फाइनल होने की ओर हम बढ़ रहे हैं तो फाइनल हो जाए। आइए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर इस समय सरकार को ज़रूरत है तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा भाषा शिक्षकों की आवश्यकता है। भाषा शिक्षकों के लिए योग्यता जो निर्धारित कर दी गई है वो ऐसी योग्यता है कि उस पर अध्यापक ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है जिनको भाषा का सही तरीके से ज्ञान हो। पता लगा अगर पाई मात्रा भी नहीं आ रहा है, पाई मात्रा नहीं लगा पा रहे हैं, तो बताइए ऐसे अध्यापक क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे? ऐसे अध्यापक क्या पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है कि उनको पाई मात्रा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। आपको भाषाओं के बारे में जो आपका भाषाओं का भाषाओं की निर्धारित योग्यता है, तो कम से कम आप ये जान लीजिए कि है ना, वो अच्छी होगी तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप फार्म भर पाओगे, है ना। आपके पास में डिग्री तो होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और बीएड में जो आपका सब्जेक्ट है वो उसमें 60% से नंबर कम नहीं होने चाहिए। प्रशिक्षण में भी आपका 60% से नीचे नंबर नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण आप जो मान लीजिए ट्रेनिंग लिया है, आपका नंबर कम है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला करके, परेशान मत होइएगा। और अमूमन सबका ही है 60% उसमें, तो क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला देंगे तो हो ही जाएगा, संपूर्ण रिजल्ट ही देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों, और जिस तरीके से आप सभी है ना हमसे जुड़ रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप हमारे एक और यूट्यूब चैनल हमारा एक है अनिल मिश्रा ब्लॉग, तो आप कृपया उसको भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों को उस पर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ मिला करेंगी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की प्रक्रिया लखनऊ से स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, इसीलिए भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए है ना प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। देखिए, तो इसमें सिर्फ पद भरना महत्वपूर्ण नहीं है ना। भाषा शिक्षकों में पद भरना महत्वपूर्ण नहीं है, पद के योग्य अभ्यर्थी मिलना भी थोड़ा सा कठिन। आज अंग्रेजी के टीचर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, आज हिंदी के भी अध्यापक कुछ हद तक मिल जाते हैं, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ठीक अध्यापक मिलना कठिन है। आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जितने भी हैं वो किस तरीके से पास हो रहे हैं वो सब जानते हैं, है ना। उनके पास डिग्रियां तो है लेकिन योग्यता नहीं है, वो सही से श्लोक भी नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। उनको व्याकरण का सही से ज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कापियाँ भरवा करके उन्हें पास करा दिया जाता है, और कितनी नकल होती है वो आपको मालूम नहीं। उनसे योग्यता की उम्मीद करना बेकार है। प्रयागराज में कुछ लोग संस्कृत के है ना ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, अपने यहाँ जन कोचिंगें चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। योग्य शिक्षक नियुक्त करने के स्थान पे रटाने वाला शिक्षक बनवा रहे हैं। रटाने वाले शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि कोई वजूद नहीं है ना। बस उनका एक सपना है हर विद्यालय में हमारा टीचर हो, उसको आता हो चाहे ना आता हो, हमको बस सिलेक्शन देना है। सेलेक्ट करा करके अयोग्य लोगों को कोई उसका मतलब नहीं रह गया। अब देखिए, अगर कोई भी OMR रट ले और OMR रंग ले और उसके बाद फिर भूल जाए, तो उसको अनुभव ना रहे, किताब ना पढ़ पाए, तो ऐसे शिक्षक किस अर्थ के हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे शिक्षकों को सरकार नियुक्त नहीं करने जा रही, क्योंकि सरकार ने इस बार ऐसा मानक बनाया है ना कि इसके मकड़ जाल में निश्चित रूप से लोगों का निपटना तय है। आपको श्रुतलेख अच्छा आना चाहिए, श्रुतलेख आपका बढ़िया रहेगा तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। आपको आलेख बढ़िया तरीके से आना चाहिए, मैंने बोलने पे आप लिख लें, पता लगा कि आपसे बोला गया सुपरिंटेंडेंट लिखो तो नहीं लिख पाए, अशुद्ध लिखे, दूध बोला गया तो दूध लिख रहे हो। तो पाई मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए।
अन्यथा आप फार्म नहीं भर पाएंगे। तो अपनी इमला अच्छी कर लीजिए भैया। आलेख, इमला, श्रुतलेख सुन करके जो लिखा जाता है, इसके कई नाम हैं, तो ये अपना सही कर लीजिए। व्याकरण अपना सही कर लीजिए। अगर आपको सच में, अब देखिए आपसे कुछ वाइवा भी होगा, है ना, वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो आप कम से कम इन सब की तैयारी करें। वाइवा के लिए भी कोर्स दे दिया जाएगा, इतने कोर्स से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। जो आपकी तैयारियां हैं, इन तैयारियों को सही ढंग से कराने के अभियान में मैं आपका पूरा साथ दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके नोट्स ले सकते हैं, और यही मेरा गूगल पे नंबर भी है, तो आप लोग इस पे फीस भी जमा कर सकते हैं। नोट्स की कीमत 1000 रखी गई है, इससे कम कराने का प्रयास ना करें, हम नहीं कम कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको लागत मूल्य पे नोट्स दे रहे हैं। आप स्वतः सोच लीजिए कि, है ना, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आपको बेहतरीन नोट्स हैं, और 19 तारीख तक, रक्षाबंधन तक इस नोट्स पे आपको ऑफ़र मिल रहा है। अतः आप इसका लाभ उठाइए। ऑफ़र ये है कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला आपको जो हमने कहा है वो आपका तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एलटी की वैकेंसी के लिए भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलटी की वैकेंसी तैयार हो गई है। एलटी की वैकेंसी के लिए विज्ञापन आने जा रहा है 10,500 पदों पर। 15 अगस्त के बाद में विज्ञापन जारी होगा। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, और अब जा कर के लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी दिनों की, कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा संघर्ष था। 10,500 पद बहुत होते हैं। टीजीटी पीजीटी में किसी प्रकार के पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो लोग आपके बीच में अफवाह फैलाते रहते हैं, पदों की संख्या मान ली गई है, पदों की संख्या कम से कम आधी बढ़ेगी, जितना है उतना उसके आधा होगा, वो सिर्फ आपके बीच में सोचते हैं किसी प्रकार से हमें व्यू मिल जाए, इसी चक्कर में लगे रहते हैं, और उनका कोई औचित्य नहीं है, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं। तो आप लोग इनके चक्करों में ना पड़िए। कोई पद नहीं बढ़ने जा रहे हैं। 4139 पद थे, 4139 पदों पर ही होगा, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि शिक्षक और शिक्षा देने वाला अध्यापक अध्यापक की कई श्रेणियां हैं। शिक्षक और अध्यापक एक ही कैटेगरी है। हाँ, तो शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षा लेने वाला जो शिक्षा का अर्थ समझता है, मैं ये कहना चाहता था, इनका बड़ा गहरा संबंध होता है ना। लेकिन आजकल के विद्यार्थी न तो पढ़ना चाहते हैं, और न आजकल के सरकारी अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं। मैं देख रहा था कुछ लोग पंजाब का बड़ा गुणगान कर रहे थे, दिल्ली का बड़ा जो गुणगान कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही न बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा है, देखिए कितना अच्छा स्कूल है, ये है वो है। अगर सच में वहाँ ऐसा है ना, तो यकीनन अनुसरण किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों का तो सबसे पहले तो हुलिया सही किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल या प्राइमरी स्कूल में पहुंच जाइए, पता चल जाएगा कि रे वही घिसा पीटा, है ना। सरकारी स्कूलों का हुलिया सही करिए। अंग्रेजी मीडियम में जिस प्रकार से ड्रेस इत्यादि लगते हैं, उस प्रकार का ड्रेस लगवाइए, है ना। दूसरी चीज़ ये कि उस प्रकार की एक्टिविटी कराइए। प्राइवेट संस्थानों को जिम्मेदारी दीजिए कुछ दिनों तक एनजीओ देखभाल करे कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। सरकार यही करने जा रही है, ताकि कम से कम इसका, और उसने डिजिटल हस्ताक्षर वाला जो सिस्टम लागू किया था, वो इसी को दृष्टिगत रखते हुए किया था। सारे अध्यापक सब ठीक हो गए थे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिजिटल वाला आएगा नहीं, बस 2-1 महीने के लिए टाला गया है, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे हर जगह नेटवर्क मिल सके, और जिससे इस बात का रोना लोग ना रो सकें, डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो पाएगा। इसे सीधे तौर पे पोल खुल करके सामने आई कि ऐसे लोग पहुंच नहीं रहे हैं अपने विद्यालयों में। मैं विद्यालयों की दशा बता रहा हूँ, विद्यालयों की दशा अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। विद्यालय खुलने का जो टाइम होता है, उससे आधे घंटे 1 घंटे लेट पहुंच रहे हैं टीचर।
और पहुंचते ही उनका एक काम रहता है, चपरासी है तो उसने झाड़ू लगा दिया, और झाड़ू लगाने के बाद में ठीक झाड़ू लगाने के बाद में वो भी आराम से बैठ गई और आराम से अपना पानी वानी पी रही है ना। और कोई काम नहीं है उसको, ना तो जा कर के डेस्क बेंच पोंछ रही है, कहीं कहीं डेस्क बेंच है, कहीं कहीं टाट पट्टी पे भी अभी भी बैठा रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, याद रखिएगा। एक आध दिन हफ्ते चढ़ गए अधिकारियों मेरी अपील है कि वो लोग जांच करते रहें। यहाँ तो कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो कहते हैं ले दे करके मामला फुर्सत करिए, सस्पेंड न करिए, हमारा नुकसान हो। कुछ ऐसे भी हैं, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तैयार हो जाइए आपके का पेपर कराने के लिए, है ना। हाँ, आपका पेपर कराने के लिए सब लोग तैयार हैं, और एकदम आपकी तैयारी अच्छी तरीके से रहेगी तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ना। इस समय पेपर की तैयारी चल रही है, सेंटरों का निर्धारण का कार्य चल रहा है। इतना जान लीजिए कि पेपर हो जाएगा सितंबर में। अगले महीने के लिए आप तैयार हो जाइए, आपका पेपर होना ही है, और आप लोग 22 अगस्त के पहले पहले अपना टाइम टेबल भी देख पाएंगे, है ना। दरोगाओं की भर्ती आने वाली है 10,200 पदों पर, 50,000 से ज़्यादा आपकी भर्ती आने वाली है। ये सिपाहियों की एक भर्ती की परीक्षा अभी अगस्त में ही होने वाली है। उसके बाद दूसरे सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्तियों के को लेकर के संजीदा है, प्रतिबद्ध भी है, और उसका सीधे तौर पर कहना है कि हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा पद भरना, जिससे बेरोज़गारों के हाथ में नौकरी आ सके। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है, और काफ़ी अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार आपका साथ भी दे रही। तैयारियां आपकी अच्छी रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो 8115998001 पे अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस पिन कोड सहित, नाम सहित। कभी कभी आप नाम नहीं देते हैं तो मैं आपसे बार बार पूछना पड़ता है, भैया नाम क्या लिखें, लिफाफे पर मैं नाम भी तो लिखवाना है। तो कम से कम अपना फुल एड्रेस दें, नाम ज़रूर लिखें, पिन कोड अवश्य डालें, फ़ोन नंबर अगर 2 फ़ोन नंबर हो तो ज़रूर लिखें। इससे क्या रहेगा, इससे लाभकारी स्थिति रहेगी। और हर विभाग में भर्तियां खुलने जा रही हैं। लगभग 7 लाख पदों पर उत्तर प्रदेश में खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल के अंतर्गत। और 1,20,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में आपके बीच में मैं फिर से आऊँगा। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। थैंक यू।